कैसे हम अपने घर को एक्सपेंसिव, रॉयल और क्लासी बना सकते हैं? कैसे छोटे-छोटे आइडियाज़ लगाकर हम अपने डेकोर का लेवल अप कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। सभी हैक्स बिल्कुल सिंपल, प्रैक्टिकल और ज़ीरो कॉस्ट है। हर गृहिणी, हर हाउसवाइफ इन्हें आसानी से फॉलो कर सकती है। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कमर में टांगने वाला ऐसा सिल्वर का चाबी का गुच्छा जिसे हमारे यहाँ सटका कहते हैं, अमूमन 80 से 90% हम सभी के घर में होता ही है, पर ये ऐसे ही लॉकर में बंद पड़े रहते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को अपग्रेड करने के लिए ऐसी चीज़ों को यूज़ कीजिए। लिख के ले लीजिए 100% जब भी आप इसे यूज़ करेंगे अपने आप को रिच और अपग्रेडेड पाएंगे। जादू है छोटी-छोटी चीज़ों में। अब यहाँ देखिए बुक शेल्फ को सिर्फ़ मैंने लेबल किया है डैड, मॉम और बेबी और उसी के अकॉर्डिंग छोटे-छोटे टॉय रख दिए हैं और सबसे ऊपर बुक्स पर कवर चढ़ाकर ग्रेटफुल, थैंकफुल और ब्लेस्ड लिख दिया है। किताबें वही, बुक शेल्फ वही, पर हो गया ना ब्यूटीफुल सा अरेंजमेंट? इसी तरह अपने डेकोर के लेवल को अप करने के लिए आप सिंपल कागज पर बुक्स लिखकर बैनर बना दीजिए। बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा डीआईवाई है, तो है ना जादू छोटी छोटी चीजों में। अब यहाँ देखिए ये मेरा एक नेकलेस टूट गया था, तो इसे भी मैं एज अ डेकोरेशन में काम में ले लेती हूँ। सुंदर सा अरेंजमेंट है और वो भी बिना मेहनत और जीरो खर्चे में। अपने घर को एक्सपेंसिव और क्लासी बनाने के लिए एक और स्मॉल, सिंपल और स्टाइलिंग आइडिया। किचन में एंटर करते से ही ये वाला एरिया नजर आता है। इसे भी देखिए सिंपल कागज पर हैप्पीनेस इज होममेड लिखकर मैंने इस जगह की शोभा बढ़ा दी है। करा सिर्फ कुछ नहीं है, कागज गोल कागज कट कर लिए हैं और कोट लिख दिया है और डबल साइडेड टेप की सहायता से इसे यहाँ पर पीछे चिपका दिया है। बास्केट से रिलेटेड एक और आइडिया, आप अपनी बास्केट को पुराने पड़े इयररिंग से भी सजा सकती हैं। चीजें हम सभी के पास सेम होती है, पर उन्हें सजाने का तरीका ही उन्हें यूनिक और क्लासी बनाता है। तो आप भी फॉलो कीजिए ऐसे सिंपल से जुगाड़ और अपने घर को दीजिए एक रॉयल और क्लासी लुक। ये मुखौटे बहुत सुंदर हैं, क्लासी हैं, ट्रेडिशनल हैं, पर ऊपर ये कील अच्छी नहीं दिख रही है ना? तो चलिए इसका भी करते हैं कुछ जुगाड़। मेरे पास एक ये टूटा हुआ फूल रखा था, तो मैंने क्या किया, पीछे डबल साइडेड टेप लगाकर इसे दोनों मुखौटों के बीच में चिपका दिया। अब कील भी नहीं दिख रही है और ये अट्रैक्टिव तो और ज़्यादा लगने लगे हैं। घर के मेन डोर से ये विंडो वाला एरिया नज़र आता है और मैं हमेशा से चाहती थी कि घर में आते समय और घर से जाते समय मैं ईश्वर को प्रणाम करके ही जाऊं। पर यहाँ पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो ये देखिए गणपति जी का ब्रास का ये एक आर्ट पीस मेरे पास रखा हुआ था, तो इसे ही मैं यहाँ ऊपर शेल्फ के हैंडल में अटका दूंगी। एक्चुअली ये मेरे ब्रदर ने मुझे गिफ्ट किया था, इसलिए ये मेरे लिए और भी स्पेशल है। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर के साथ-साथ बड़े भाई का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। थैंक यू भैया। कील से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम, ये सुंदर आर्ट पीस के बीच में ये कील मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही थी। तो विंड चिम की ये एक पुरानी घंटी मेरे पास रखी थी, विंड चिम तो टूट गई, सिर्फ ये एक घंटी बची थी, तो इसे ही मैं यहाँ पर हैंग कर दूंगी। अब देखिए सब कुछ कितना सही लग रहा है और पहले जो कील खराब सी लग रही थी वो भी काम आ गई और ये घंटी भी काम आ गई। छोटी-छोटी चीज़ें मैजिक का काम करती है, ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। जैसे यहाँ पर ये सुंदर से आर्ट पीस रखने से ही मेरे मिरर की ब्यूटी और इन्हेंस हो गई है।
देखिए फ्रेंड्स, मैं कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, सिंपल हाउसवाइफ हूँ, पर कुछ ना कुछ कर नया करना ये मेरी हॉबी है। अब यहाँ देखिए अपनी सिंपल सी डायरी को कैसे मैंने फंक्शनल बना दिया है। अमूमन डायरी के अंदर एक थ्रेड या एक रिबन आता है, पर मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें 2 रिबन लगा दिए हैं। इससे मेरा काम आसान भी हो जाता है और स्पीड अप भी हो जाता है। तो ये आइडिया तो बहुत ही सिंपल है, आप भी अपनी डेली जो डायरी मेंटेन करती हैं उसमें ऐसा कर सकती हैं। आपको दिख ही रहा है कि मेरी डाइनिंग टेबल का ये कवर पूरी तरीके से खराब हो गया है, फट गया है। तो फेंकने से पहले जहाँ से ये ठीक कंडीशन में था, वहाँ से मैंने इसे कट कर लिया और ये देखिए इसी से मैंने अपनी टीवी टेबल की लाइनर तैयार कर लिए हैं और सभी को मैंने डबल साइडेड टेप से फिक्स कर दिया है ताकि ये स्लिप ना हो। इसी तरह पुराने बड़े डाइनिंग टेबल के मैट को कट करके मैंने इस शेल्फ के लाइनर बना दिए हैं। छोटे-छोटे से इन कामों को करने से घर नया जैसा हो जाता है। अच्छा लगता है क्योंकि ये हमने किए हैं, एक सुकून और एक खुशी सी मिलती है और ऐसे कामों को करने में ज़्यादा देर भी नहीं लगती है, बस कट करना है और डबल साइडेड टेप की मदद से चिपका देना है। छोटी-छोटी सी चीज़ें कमाल कर दी है, बस ज़रूरत है तो उन्हें सही जगह प्लेस करने की। अब यहाँ देखिए मंदिर पर दिवाली पर मैंने ये स्टिकर खरीदे थे, तो उन्हें मैंने चिपका दिया है और ऊपर राम दरबार के दोनों साइड भी तोते वाली जो लटकन होती है उसे मैंने लगा दिया है और इस लटकन के नीचे जो घंटी लगी है तो वो तो बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ ऊपर की साइड दोनों बरनियों के बीच मुझे कुछ खाली सा लग रहा था, तो बच्चों का ये टॉय मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब आप बताइए सही दिख रहा है या नहीं? पुराने खिलौनों का इस तरीके से रीयूज़ भी हो गया और लुक तो एलिवेट हो ही गया है। सबका ध्यान रखते-रखते कहीं हम अपने आप को ना भूल जाएँ, इसके लिए आई लव मी का ये स्टिकर मैंने यहाँ पर काँच पर प्लेस कर दिया है। जब भी कंघी करती हूँ तो अपने आप को स्पेशल फ़ील करती हूँ। कभी-कभी ऑकेजनली साड़ी से कैनोपी तैयार करके भी आप अपने घर को रिच लुक दे सकती हैं। इसके नीचे बैठकर सही बताऊँ ना दोस्तों तो एक प्रिंसेस वाली, रॉयल वाली फ़ील आती है। वीडियो में देखिए कितना सिंपल है कैनोपी तैयार करना। बच्चों की बर्थडे पार्टी के दिन तो मैं ये ज़रूर से करती हूँ। हम सभी के लिए एक सेल्फी कॉर्नर जो तैयार हो गया होता है। इसी तरह सोफ़े को भी आप थीम के अकॉर्डिंग या सीज़न के अकॉर्डिंग या फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग तैयार कर सकती हैं। मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगे हैं मुझे यहाँ पर कुशन पर दुपट्टे बाँधने में। पर देखिए एक नया-सा लुक तैयार हो गया है। महँगी-महँगी लाइटें हम नहीं खरीद सकते, पर ये छोटे-छोटे जुगाड़ तो हम कर ही सकते हैं अपने घर को एक स्पेशल टच देने के लिए। तो नॉर्मल बल्ब को यहाँ पर मैंने एक स्पेशल लाइट तैयार कर दी है। देखिए, इसके लिए आपको कोई भी पेपर लेना है और उसके आगे की साइड टेप लगाकर वीडियो में दिखाए अनुसार उसे दीवार पर चिपका देना है। इस पेपर को आप चाहें तो और डेकोरेट कर सकती हैं, इसमें होल्स बनाकर लाइट को और बढ़ा सकती हैं। मार्केट में कितने महँगे-महँगे की होल्डर आते हैं और स्पेशली वुडन वाले तो बहुत महँगे होते हैं। तो इसे भी आप अपनी घर में रखी वुडन ट्रे में स्टिकी हुक लगाकर जितनी आपकी चाबियों की रिक्वायरमेंट है उतने हुक लगा दीजिए और नीचे छोटे-छोटे आर्ट पीस से उसे सजा दीजिए। तो हो गया ना एक सुंदर आर्ट पीस हमारा रेडी। सबसे यूनिक और मार्केट से भी अच्छा।
मेरी बड़ी बेटी को 10th में ये इनाम में मिली थी, तो इससे ही मैंने अपनी किचन का साइन बोर्ड बना दिया है। ऊपर एक पेपर चिपका दिया है और अपनी पसंद का कोई भी कोट लिख दिया है। बस 2 मिनट, मैगी से भी जल्दी बनने वाला ये आइडिया है, तो आप भी बनाइएगा ज़रूर। हम महिलाओं के पास कितने सारे दुपट्टे होते हैं, तो बस थीम या फेस्टिवल के अकॉर्डिंग एक दुपट्टा लीजिए और इससे अपनी पसंद का कवर बना दीजिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो नए कवर हमें खरीदने नहीं पड़ते हैं, पैसे बच जाते हैं, और दूसरा इसे खोला और यूज़ कर लिया और हर बार एक नया स्टाइल, एक नई थीम के अकॉर्डिंग एक नया कवर हमारा बनकर रेडी है। बेटी के बेल्ट का ये बो है, तो बेल्ट खराब हो गया तो बो मैंने निकाल लिया और इस बो को ही मैं अपने इस पेन स्टैंड में लगा दूँगी। इससे ये सिंपल सा दिखने वाला पेन स्टैंड अब शानदार लगने लगेगा। ये देखिए। आजकल शादियाँ ही नहीं, उनके कार्ड्स भी बहुत आलीशान होते हैं और उनमें लगे हुए शगुन के गणपति, शुभ लाभ, कलश तो और भी ज़्यादा सुंदर। मार्केट से चाइनीज़ फ्रिज मैग्नेट खरीदने की जगह आप इनके पीछे ही ग्लू गन की मदद से मैग्नेट अटैच करके घर पर ही इंडियन ट्रेडिशनल मैग्नेट बना सकती हैं। इन्हें मैंने अपने मेन डोर पर भी लगाया हुआ है और तो और हर स्विच बोर्ड के ऊपर भी मैंने इन्हें चिपकाया है, जिससे हर बार स्विच ऑन और ऑफ करते समय मेरा ईश्वर पर ध्यान जाता है और मन मंदिर बन जाता है। स्विच बोर्ड के ऊपर आप भी इन्हें ज़रूर से चिपकाइए, इससे एक पॉजिटिव वाइब्स आपको हमेशा मिलती रहेगी। महंगा रीड डिफ्यूज़र खरीदने की जगह अगरबत्तियों को मैं इस छोटे से मिट्टी के पॉट में रख कर अपने सोफ़े के पास रख देती हूँ, जिससे गुलाब, मोगरा आदि की भीनी-भीनी खुशबू मेरे घर में महकती रहती है। तो इस तरह अपने घर को साफ, व्यवस्थित और खुशबूदार रख कर हम अपना एक लेवल अप कर सकते हैं। तो अब इस तरह नो मोर मिडल क्लास घर, अब हमारा घर भी है क्लासी, रॉयल और स्टाइलिश। आजकल हम सभी का स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है कि आँखों में जलन सी रहती है। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, दूध की चिल्ड थैली अपनी आँखों पर रखती हूँ। यहाँ दूध इतना ठंडा है कि मैंने उसे कपड़े से पकड़ा हुआ है। आप भी ठंडे दूध की थैली को आँखों पर रखिए और फिर देखिए आपकी आँखें कितना सुकून और ठंडक महसूस करेगी। आइस पैक वगैरह सब कुछ फ़ेल है इस टेक्निक के आगे। मेरे कहने से एक बार ये आप करके ज़रूर देखिएगा। आज की ये बेस्ट टिप है।